दोस्तों नमस्कार। मैं महसूस कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को रियल ऐड शुरू होने की खुशी से ज्यादा इस बात का गम महसूस हो रहा है कि भाई फला की आईडी पे आ गया, मेरी आईडी पे क्यों नहीं आया, और वहां उस टीम के लोगों के आईडी पे आ गया, मेरी उस पे क्यों नहीं आया। तो अपने दिल से ये भावना निकाल दीजिए, क्योंकि अभी ये ग्रुप में देखिए इंग्लिश में जो ये कंटेंट पड़ा हुआ है, मेरे सीनियर महोदय ने भेजा है। आपकी सुविधा के लिए मैं इसका सारांश भावार्थ मैं हिंदी में बता देता हूं। देखिए, तरह तरह के एडवर्टाइजर्स कंपनी से कांटेक्ट कर रहे हैं, हजारों की संख्या में। जो पहले आया उसके पहले विज्ञापन अपलोड हो रहे हैं, जो आते जा रहे हैं उनके क्रमशः सभी के एड अपलोड होने की प्रक्रिया जारी है। अब सपोज आप लखनऊ में रहते हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको लखनऊ और आसपास के जिलों में ही आपका कार्य सीमित है। अब आप जो है बलिया अपना ऐड क्यों पहुंचाना चाहेंगे, जब आपका काम लखनऊ में ही विज्ञापन करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपका बजट होगा। कंपनी पूछेगी, ईहा पूछेगी कि भाई आप क्या वर्ल्ड वाइड पूरे हर कंट्री में, हर शहर में दिखाना चाहते हैं विज्ञापन को, या केवल एक शहर या दो शहर में, या एक कंट्री या दो कंट्री में। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप कहेंगे भाई मैं वर्ल्ड वाइड दिखाना चाहता हूं। तो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड वाइड वाला है, जैसे कि मोबाइल फोन्स हुए, 4 व्हीलर्स हुए, 2 व्हीलर्स हुए, या बहुत ऐसी चीजें हैं जो वर्ल्ड वाइड हर जगह इस्तेमाल करने वाली कंपनियां बाहर की हैं। मोबाइल सारी कंपनियां ज्यादातर बाहर की हैं। मोटर कारें बहुत सारी जापान की, अमेरिका की वगैरह वगैरह ऐसे देशों की है। मोबाइल फोन्स का भी यही है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई किसी देश से कोई किसी देश से, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड उनका काम चलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनियों के पास उन कंपनियों के विज्ञापन जब आएंगे जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट या वर्ल्ड वाइड उनका बजट पूरे दुनिया में दिखाना है, तो वो उन लोगों के विज्ञापन तो हम लोगों को, सभी लोगों को कॉमन तरीके से दिखेंगे, चाहे हम जौनपुर में रहते हो, चाहे लखनऊ में रहते हो, चाहे बांदा में रहते हो, चाहे बलिया में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, गांव देहात कहीं पर भी रहते हो, वो सबको दिखेगा। लेकिन कुछ विज्ञापन ऐसे होंगे जो उनको खास कंट्री में ही दिखाना। जैसे कल इंडोनेशिया में एक ट्रेवल कंपनी है, वो कार रेंट पे देती है, तो वो इंडोनेशिया में ही वो बिजनेस चल सकता है, ना कि वो हमारे देश में। भाई वो रेंट पे कारोबार वहां चला रहे हैं कार का, हमारे यहाँ उसकी क्या उपयोगिता है, तो वो इंडोनेशिया में ही दिखा। इसी तरह आप अगर अपना कोई इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं जो कि आपको केवल यूपी में ही फैलाना है, तो आप यूपी के लिए ही विज्ञापन चूज करेंगे। उसका बजट, उसका कोटेशन, उसका रेट अलग होगा। अगर आप पूरे इंडिया में देना चाहते हो तो उसका रेट अलग होगा। लेकिन आपका प्रोडक्ट इस तरीके का जो केवल यूपी में ही चलने वाला है, तो आप केरल में क्यों देंगे, कर्नाटका में क्यों देंगे, क्योंकि उसका बजट भी ज्यादा होगा और उसकी कोई अहमियत भी नहीं होगी, क्योंकि आपका पैसा व्यर्थ जाएगा। तो उन कंपनियों ने एक पर्टिकुलर स्टेट को सिलेक्ट किया है। मान लीजिए उन्होंने सेलेक्ट किया भाई हमें महाराष्ट्र में ही दिखाना है, तो अब उन्होंने महाराष्ट्र में ही वो दिखेगा ऐड। तो अब महाराष्ट्र में दिखा, वहां के लोग जो जुड़े हैं, मान लीजिए मेरी भी टीम से महाराष्ट्र में जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको उनकी आईडी पे दिखेगा, उनको इनकम जनरेट होगी। लेकिन अब आप उससे सोचेंगे कि भाई मेरी आईडी पे क्यों नहीं आया। तो ये कंपनियों की पॉलिसी है, ये कंपनियों का जो ये तौर तरीका है, उनकी प्रोसेस है कि ये कौन कौन से ऐड अभी अपलोड किए जा रहे हैं और किन किन क्षेत्रों में दिखाए जाने हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे हजारों कंपनियां लाइन लगा के बैठी हैं। वो सारी की सारी कंपनियों के जब ऐड अपलोड होने शुरू होंगे
तो आप देखेंगे कि 60 छोड़िए 60 से भी ज्यादा ऐड दिखेंगे, क्योंकि अभी जो शुरुआत में हमें 1 2 4 की संख्या में दिखेंगे, फिर बढ़ते 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 क्रम में ये 60 तक जाएंगे। तो इधर जो हमें कम दिखाए जा रहे हैं वो बाद में 60 से भी ज्यादा 70 80 90 100 की संख्या में भी दिखेंगे। कंपनी उसको जो इधर कम दिख रहे हैं वो उधर बराबर कर देगी। ऐड अपलोड होने दीजिए, कंपनियों को हमारी कंपनी के पास में आने दीजिए। नए नए जो क्लाइंट हैं वो सब आ रहे हैं, अपलोड करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। देखिए धीरे धीरे अभी एक दो दिखते थे, अब देखिए बल्क में दिखना शुरू हो गए। देखिएगा 1 2 दिन के अंदर हम लोगों की आईडी पे भी आना शुरू हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो ऐड हैं, अब आप एक बात बताइए, हर चीज का अलग अलग रेट होता है। अब किसी भी एडवर्टाइजर को एक देश में दिखाना, पर्टिकुलर उसने एक देश को टारगेट किया, भाई मुझे इसी कंट्री में दिखाना है, इंडिया में ही दिखाना है, तो भाई इंडिया का रेट ये है, और दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों में दिखाना तो उसका रेट ये है। तो अब उसके पास बजट मान लीजिए केवल एक कंट्री का है, तो उसने कहा भाई मुझे इंडिया में दिखाना है, ये लीजिए, तो वो ऐड केवल इंडिया में दिखेगा। अगर उसके पास बजट ज्यादा या बड़े बजट की कंपनी है या उसका ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया भर में उसको पसंद किया जाता है, लोग खरीदार मिलेंगे, तो वो अपने उस बजट के हिसाब से। तो आने वाले समय में सैकड़ों कंपनियां हैं मोबाइल फोन्स की, आपको पता होगा, वो सारी की सारी यहाँ से जुड़ने वाली हैं। अब जब वो सारी की सारी जुड़ेंगी तो अब आप समझ लीजिए कि 60 ऐड छोड़िए, उससे ज्यादा ऐड आके वो कंपनी हम लोगों का इधर का मेकअप कर देगी। हम लोगों का मीटर तो चालू है ही, 1000 यूरो हमें मिलने ही मिलने हैं, उससे कोई टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ इस चीज को समझिए कि अब वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐड आने शुरू हो गए, रियल ऐड हम लोगों की भी आईडी पे आने शुरू हो जाएंगे। बस इसमें जो फर्क है, जो आप लोग समझ नहीं पा रहे, वो सिर्फ इसी बात का है कि कुछ प्रोडक्ट पर्टिकुलर एक स्टेट, एक पर्टिकुलर शहर के लिए या एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए बजट के हिसाब से कंपनियों ने अपलोड करवाए हैं, तो वो उन्हीं जगहों पे दिखाया जाएगा, सबकी आईडी पे नहीं आएगा। जो ऐड ऐसे होंगे जो वर्ल्ड वाइड होंगे, पूरे हर शहर में दिखाने के लिए क्लाइंट ने पेमेंट किया है, वो ऐड सभी की आईडी पे दिखेंगे, चाहे वो किसी भी देश का हो। तो यही सब होने वाला है। इस चीज को थोड़े से बारीकी से समझिए, चिंता करने की जरूरत नहीं और ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं कि उसका आ गया मेरा नहीं आया। खुशी मनाइए, कम से कम शुरुआत तो हुई। जिस चीजों के लिए तरस रहे थे ऐड देखने के लिए, इनकम के लिए, वो हमारी न सही हमारे भाइयों की आईडी पे आना शुरू तो हुआ, कल को हमारी भी आईडी पे आ जाएगा। तो मैंने अभी उदाहरण दिया था बारिश का, तो बारिश समान रूप से कहीं नहीं होती है। एक बड़े शहर में भी कहीं पर हो रही होती, कहीं पर नहीं होती है, लेकिन बारिश का मौसम तो है, आज वहां हो रही तो कल हमारे यहाँ होगी। यही होता है। हर चीज को प्राकृतिक एंगल से भी जोड़ के देखना सीखिए। जीवन में हमारे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो ये सोचिए कल आज उसका नंबर, कल मेरा नंबर होगा, तो हमारे क्षेत्र में भी बारिश होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए, अपने उन लोगों को बताना शुरू करिए, भैया रियल ऐड शुरू हो गए, रियल इनकम शुरू हो गई है, हम लोगों की भी आईडी पे शुरू होने वाली, हमारे कुछ साथियों की आईडी पे आना शुरू हो गई। तो ये बहुत, देखिए आप एक चीज ये देखिए कि अगर ऐसा ना होता तो ये कैटेगरी क्यों सेलेक्ट कराई गई। कैटेगरी सेलेक्ट कराने का कुछ तो तात्पर्य होगा। ये उसी का कारण है कि जो कुछ लोगों की आईडी पे दिख रहे हैं, कुछ की आईडी पे नहीं दिख रहे हैं, तो वो कैटेगरी चूज का है। और जो सिटी और कंट्री चूज कराई जा रही थी, वो सिटी कंट्री भी इसीलिए है क्योंकि एडवर्टाइजर्स भी इस चीज को सिलेक्ट करेंगे कि भाई मुझे इंडिया में दिखाना है, मुझे बांग्लादेश में दिखाना है, तो वो ऐड पर्टिकुलर इंडिया और बांग्लादेश में ही दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। और इसी तरीके से शहरों का भी है, कोई खास शहर का है तो वो शहर उसी शहर में दिखेगा, अन्य जगह नहीं दिखेगा। तो ये सब टेक्निकल चीजें हैं, इस पर बिल्कुल दिमाग न लगाइए। कंपनी अपना पार्ट निभा रही है, हमारा काम सिर्फ ये है
कि हम पेशेंस रखें और साथ में अपना वर्क करते रहें, टीम बनाते रहें, टीम बिल्ड करते रहें और कुछ नहीं करना। ठीक है, धैर्य के साथ करिए। अब इनकम तो शुरू हो ही गई है, आना शुरू हो ही गया है। आपके जो सपने हैं वो साकार होने शुरू होंगे ही, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।